अलक निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र एवं ओशो आशीष ध्यान केंद्र अमीरपुर खोड़ी बुआकेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ओम गणपते नमः ओम गणपते नमः ओम गणपते नमः ओम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्माय नमः ओम नमो भूतानां श्याम ओम सर्वदेवताय नमः देवतानां श्री कुमाराय नमः नाम रामाय नमः गणपते नमः। राम कथा शुरू होती है, आओ वीर हनुमान राम आओ वीर हनुमान, निज शासन लीजिए पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय। बहुरी कहूँ करुणायतन तीन जो का अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम सिया वर रामचंद्र की जय। एक कृपा धाम फिर वो अद्भुत चरित कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोहु दयाल राखूं जन कोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्नों माँ के सहज सुआई, छल भी न सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहिए रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनाने के लिए अति प्रसन्न हुए। आगे भोलेनाथ पार्वती जी को श्री राम की लीला का वर्णन करेंगे। मगन ध्यान रस दंड जुग,
पुनि मन बार कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। सियावर रामचंद्र संग हरि ओम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान। मंगल भवन अमंगल हारी। जबहु तुम दशरथ अजर बिहारी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाए बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाए हेराई। जागे जता सपन भ्रम जाई। बंदम बाल रूप सोई रामू। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। करे प्रणाम रामहि त्रिपुरारी। हरष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछऊं रघुपति कृता प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। तीनों प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती। सपनऊ तऊ मन मान। शोक मोह संदेह भ्रम। मम विचार कछु नाहि। सिया रामचंद्र की जय। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मैंने विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीनमु सोई। कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंद आई भवन समाना। नए नई संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। हे सिर कटु तुम बरि समतूला। जिन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति दे नहीं आनी। जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना। जी सोदा दुरु जी समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरजा सुनो राम के लीला। सुरहित धनुज विभो अनशीला। राम कथा सुरधेनु सम
सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सब को, न सुने हसी जान सियावर रामचंद्र की जय। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय व्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखिदान। सत समाज सुर लोक सब को, न सुर है हसी जान सिया वर रामचंद्र की जय। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुनि गाना। तदपि जथा सुत जसिमति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बार नहीं हुई सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो का राम को आना, यही सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहे सुनहि अस अदम नर, दृसेज मोह पिशाच। आसंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच सिया रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। सुनय अस अदम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। आसंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच सिया रामचंद्र की जय। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञ अकोबिद अंध भागी, काई बिसे मुकुर मन लागी।
लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहे ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप दे कहीं किमी दीना। जिनके अगुन सगुन विवेका, जल पही कल्पति वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माई, तिन्हि कहत कछु अघटित नाई। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भय भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ये ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पै कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माई, तिन्हि कहत कछु अघटित नाई। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणित बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया का वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिन कृत महा मोहो मद पाना, तिनकर कहा करहि नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार का वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि सिया रामा, अस निज हृदय विचारी। तजू संशय बजू राम पद, सुन गिरिराज कुमारी सिया रामा, सुन गिरिराज कुमारी। ब्रह्मतम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में विचार, ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुधु वेदा। अगुण अरूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो गुण रहित सगुण, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है?
राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिव नायऊ मात। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ बहुरूपी रात्रि का लव लेश भी नहीं है। ये स्वभाव से प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ जो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और प्राण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिव नायऊ मात। सिया वर रामचंद्र की जय। निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु परमोदर जड़ प्राणी। जता गगन घन पटल नियारी, जहाँ प्यों बानु कहूँ कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि कहीं के भाए। उमा राम विषयक अस मोहा, नभतम धूम दूर जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्यव मोह सहाया। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के स्वामी हैं। यही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। वैसे इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश अगरता जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वो अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश
श्री रामचंद्र जी है। रजत सीप महु भास जिमी जता बानु कर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई ब्रह्म न सकई को उठारि, सिया पर रामचंद्र की जय। ये विधि जग हरि आशित रही, यद्यपि असत्य देत सुख है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुरि दुख होई। जासु कृपा अस ब्रह्म मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम असुगावा। बिनु पद चलै सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहै ग्रान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु नहीं बरनी। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भ्रमित भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के इशारे सौ रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही इमि गावई वेद बुधु, जाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सिया वर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जहु सुदशरथ अजर विहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतर जामी। विभसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगदहई। सादर सुमिरन जे नर करई, बहुबार दिगो पद तरई। राम सो परमा
तमा भवानी, तय ब्रह्म अति अभिहित तब वाणी। अस संशया न तउर माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंख रहूं पानी। बोली गिरिजा वचन बर, मनो प्रेम रस सान सिया। रामचंद्र की जय। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरऊं, राम रूप जानी मोहि परऊं। ए पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। ये पार्वती वही परमात्मा श्री राम जी उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरणों कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। एक कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोयापनि किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी यानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। नाथ धरऊं नर तनु के हेतु, मोहि समुझाए कहूँ रस केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर्षे कामारि सिया रामा, ये हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमई प्रशंसी मोरे राम, बहुविधि उमई प्रशंसी। पुनि बोले कृपा निधान सिया, रामचंद्र की जय। सुन शुभ कथा भवानी सिया रामा, सुन शुभ कथा
भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बकानी, सिया राम कहा भुसुंडी बकानी, सुना वियग नायक गरुड़। श्याम रामचंद्र की जय। सो संवाद उदारी मोरे राम, सो संवाद उदारी, जय विधि बा आगे कहब, सुनम राम अवतार, सिया राम सुनम राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग, हरि गुण नाम अपार, मंगल हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, सुनऊ राम अवतार, सिया राम सुनऊ राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग, हरि गुण नाम अपार, सिया राम हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, मोरे रामा मैं निज मति अनुसार, कहूँ महासागर सुनो। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी की अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कथा विश्राम होत है, जाओ वीर हनुमान, रामा जाओ वीर हनुमान, फिर पुनः आइए कथा श्रवण भगवान सिया वर रामचंद्र की जय। ये श्री राम कथा श्री हनुमान सिद्ध साधना आश्रम अमीरपुर पेड़ी के पास स्थित अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र एवं ओशो आशीष ध्यान केंद्र से सुनाई जा रही है। आप सभी राम भक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को सुने और अपने मित्रों को शेयर करें, और समय मिले तो खाटू श्याम की सादली की पहाड़ी, खाटू श्याम गौशाला के पास प्राकृतिक स्थल, प्रकृति के बीच ध्यान केंद्र स्थित है। सुबह और शाम यहाँ मौन ध्यान का आनंद लें। जय श्री राम।